नमस्कार, मैं राजीव व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। संसद की विजिटर्स गैलरी में स्प्रे कैन लेकर कूदने वाले लखनऊ के सागर शर्मा के घर पर एलआईयू की टीम ने जांच पड़ताल की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान टीम को उसके घर से एक नीली डायरी मिली है, जिस पर कई बागी विचार अंग्रेजी और हिंदी में लिखे हैं। सागर के पिता रोशनलाल शर्मा ने पूछताछ में बताया कि यह डायरी सागर किसी को नहीं देता था, खुद ही पढ़ता और लिखता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संसद में घुसपैठ से पहले जुलाई में सागर गोमती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली पहुंचा। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि वो जुलाई में दिल्ली क्यों गया था, लेकिन सागर ने ही स्प्रे कैन रखने के लिए लखनऊ से स्पेशल जूते बनवाए थे, जिसके सोल में कैन छिपाई जा सके, क्योंकि उसे पता था कि संसद जाने के लिए सब सामान की चेकिंग होती है, लेकिन जूते चेक नहीं किए जाते। आलमबाग के रामनगर स्थित सागर के घर पर गुरुवार सुबह से ही ताला लगा हुआ है, जहां लोगों का कहना है कि जांच एजेंसी के लोग उनके परिजनों को लेकर दिल्ली चले गए। वहीं परिजनों का कहना है कि लोगों के आने जाने से परेशान होकर सागर के परिजन रिश्तेदार के घर चले गए हैं। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। सागर के मामा ने किसी से भी बात करने और घर पर किसी के न होने की बात कहते हुए बाहर से अपने घर को बंद कर रखा है। संसद में घुसपैठ केस के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा ने गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने ललित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वो महेश नाम के एक व्यक्ति के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचा था। पुलिस ने बताया कि घटना का वीडियो बनाने के बाद ललित ने उसे इंस्टाग्राम पर डाला और कोलकाता के एक एनजीओ को भेजा ताकि ये मीडिया तक पहुंच सके। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया था। वो अपने सभी साथियों के मोबाइल फोन भी ले गया था, जिसे उसने जला दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इसके बाद ललित बस से राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां वो अपने दो दोस्तों से मिला और एक होटल में रात बिताई। जब उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, तो वो एक दोस्त के साथ बस से वापस दिल्ली आ गया। यहाँ उसने सरेंडर कर दिया। फिलहाल वो पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम शनिवार या रविवार को संसद में सुरक्षा चूक के सीन को रिक्रिएट करेगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सभी आरोपियों को संसद परिसर ले जाया गया है। इससे दिल्ली पुलिस ये पता लगाएगी कि आरोपी कैसे संसद भवन में दाखिल हुए और कैसे अपने प्लान को अंजाम दिया। राजस्थान को आज 14वां सीएम मिल जाएगा। मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा आज शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र तीनों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रियों की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद ही होगी। आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। उनके परिवार ने अपने अस्थायी ठिकाने चंबल पावर हाउस के गेस्ट हाउस में बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। वहीं मनोनीत डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने आज शपथ लेने से पहले मोती डुंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए। इधर अल्बर्ट हॉल के बाहर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12:15 पर होगा। समारोह में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी आएंगे। इसके साथ ही 16 केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के 17 सीएम व डिप्टी सीएम भी शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल।
वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दे दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष खुश है। इसी बीच शुक्रवार यानी आज श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के कमिश्नर सर्वे के फैसले को भी मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। हिंदू पक्ष के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए गए सभी केस को मथुरा कोर्ट में सुनवाई करने की मांग की है। उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज मुस्लिम पक्ष सर्वे के आदेश को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुनवाई की मांग कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश 14 दिसंबर को दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष 2021 से शाही ईदगाह का सर्वे कराने को लेकर पहले मथुरा कोर्ट में और फिर इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग कर रहा है। इजराइल हमास जंग का आज 69वां दिन है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना गाजा में कब्रिस्तानों को भी तबाह कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली टैंकों ने शाहजहां शहर के ट्यूनीशियाई कब्रिस्तान, जबलिया के अल फलूजा कब्रिस्तान समेत 6 कब्रिस्तानों को तबाह कर दिया। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इनमें जमीन पर कब्रों को रोंदते हुए निकले इजरायली टैंकों के निशान दिख रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने इजराइल से गाजा में हमले कम करने को कहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। वहीं तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा, यह जंग अभी कई महीने चलेगी। बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े को मुंबई में गुरुवार को दिल का दौरा पड़ा। 47 साल के श्रेयस को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उन्होंने दिन भर अपनी अगली फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग की। इसके बाद उन्हें अटैक आ गया और वे बेहोश हो गए। उन्हें मुंबई के अंधेरी पश्चिम में बेलेव्यू अस्पताल में एडमिट कराया गया। इसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। अब वो ठीक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलपड़े दिन भर बिल्कुल ठीक थे। शूटिंग के बाद वो सेट पर सभी के साथ मजाक कर रहे थे। कुछ ऐसे सीन भी शूट किए गए जिनमें थोड़ा एक्शन था। शूटिंग खत्म करने के बाद शाम को वो घर गए और अपनी पत्नी से कहा कि वो असहज महसूस कर रहे हैं। वो उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन रास्ते में ही वो बेहोश हो गए। श्रेयस हिंदी फिल्मों के साथ मराठी सिनेमा का भी जाना माना नाम है। उन्होंने इकबाल, ओम शांति ओम, गोलमाल रिटर्न्स, हाउसफुल 2 जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा जीआईडीसी, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार।
कोत्रीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, पटोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। मणिपुर में मारे गए 64 लोगों के शव कड़ी सुरक्षा के बीच उनके परिजनों को सौंप दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि मई में जातीय हिंसा का शिकार लोगों के शव मोर्चरी में रखे थे। आदिवासी एकता समिति ने अंतिम संस्कार के लिए शुक्रवार को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक सदर हिल्स कांगपोकपी में 12 घंटे के पूर्ण बंद का आह्वान किया। समिति ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की। हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हिंसा के दौरान 175 मौतें हुई, 169 शवों की पहचान की गई। इम्फाल के JNIMS और रिम्स अस्पतालों में रखे गए कुकी समुदाय के 60 सदस्यों के शवों को मणिपुर पुलिस और सेना की असम राइफल्स इकाई की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरलिफ्ट कर लिया गया। जेमिनिड मीटियोर शावर गुरुवार रात में अपने पीक पर रहा। इसे 15 दिसंबर की सुबह तक आसमान में देखा गया। यह खगोलीय घटना को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत भी नहीं पड़ी। मीटियोर शावर तब होते हैं जब एस्ट्रॉइड या कॉमेट के छोटे अवशेष हाई स्पीड से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जिससे आकाश रोशन हो जाता है। इन द स्काई के अनुसार नई दिल्ली में मीटियोर शावर 14 दिसंबर को शाम 6:53 बजे के आसपास दिखाई देना शुरू हुए। जब इसके रेडियंट पॉइंट पूर्वी क्षितिज से ऊपर उठे, अपने पीक पर आकाश में प्रति घंटे 150 मीटियोर्स तक दिखाई दिए, यानी 2-3 मीटियोर हर मिनट दिखाई दिए। जेमिनिड को उसका नाम जेमिनी तारामंडल से मिला है, क्योंकि उनका रेडियंट पॉइंट इसके भीतर स्थित है। आकाश में रेडियंट की पोजीशन मीटियोर शावर की स्ट्रेंथ को प्रभावित करती है। आप जितना दूर उत्तर में होंगे, चमक उतनी ही अधिक होगी। शावर के दौरान मूनलाइट की अनुपस्थिति भी इसे देखने की एक्सपीरियंस को बढ़ा देती है, यानी डार्क स्काई में यह अच्छा दिखाई देता है। भारत ने T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 106 रन से हराया। ये टीम इंडिया की T20 में साउथ अफ्रीका पर सबसे बड़ी जीत है। पिछली सबसे बड़ी जीत 88 रन की थी, जो टीम इंडिया ने राजकोट में हासिल की थी। निर्णायक मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराने में सफल रही। टीम दूसरा मुकाबला 5 विकेट से हराने के बाद 0-1 से पिछड़ रही है, क्योंकि सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ। जोहान्सबर्ग के वॉन्डर्स स्टेडियम में 202 रन का टारगेट चेस करने उतरी मेजबान टीम 13.5 ओवर में 95 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले टीम इंडिया ने सूर्या के शतक के सहारे 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन का स्कोर खड़ा किया। सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 56 बॉल पर 100 रन की पारी खेली, जबकि कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए। अब दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। पहला मुकाबला 17 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा।